हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो 9th क्लास की सीरीज चला रखे हैं उसमें आगे चलेंगे। आज हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। क्लास ध्यान दीजिए, पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के। दोनों लाइंस क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है एंगल एम एक्स क्यू, ये 135 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो कोण एम वाई आर है, ये 40 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास दो समांतर दिया हुआ है, लेकिन क्या इन समांतर जो रेखाएं दी है, जो लाइंस दिया है, क्या यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल जिधर रेखा दिया हुआ है बन पा रहा है ऐसा कोई रेखा जो इन दोनों को प्रॉपर ज्वाइन करवा दे? नहीं है। अगर आप कहोगे कि भैया ये वाली लाइन ऐसे करके बनी है, ये तिरक रेखा नहीं, तिरक रेखा मतलब है जो सीधी रेखा होगी, ये तो ऐसे मुड़ गई ना, गड़बड़ हो गया मामला। तो हमें इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में अभी क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एक एबी लाइन ड्रॉ किया। क्या किया? एक एबी लाइन ड्रॉ किया जिसने एंगल एन को क्या किया, दो एंगल्स में डिवाइड किया। एक एंगल ऊपर बना, एक एंगल नीचे बना है, ठीक है, दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। इसका नाम 1 और 2 लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। एबी क्या बनाया मैंने, एबी जो है वो समांतर किसके मैंने कंस्ट्रक्शन किया, पैरेलल बनाया है। किसके पैरेलल, पी के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहां पे क्लियर है सभी को? ओके, इससे क्या हुआ, जो एंगल ये पूरा का पूरा था, कौन सा, एक्स एम वाई, ये दो एंगल में डिवाइड हो गए, एक ऊपर एंगल है, एक नीचे, ठीक है। ओके, मेरी कोशिश रहेगी मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस दोनों एंगल्स को अलग अलग फाइंड कर लेंगे, और उससे क्या होगा, बाद में फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा, है ना, ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान रहेगा। देखो, ये इसके समांतर रेखा यहाँ पे मिल गया, रचना में है ना, मैंने ले लिया है। और ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तिरक रेखा हो गई। इससे क्या होगा, इससे एंगल 1 निकाल सकता हूं अब मैं, है ना। करते एक करके सब करते आराम से, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और देखो, हमें ये गिवन दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, लिख देते हैं गिवन दिया है कि जो PQ है वो समांतर है RS के। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि तीनों आपस में समांतर है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये निकल के आता है कि AB समांतर PQ समांतर RS, ठीक है, लेकिन आपस में समांतर है, ठीक है। अब हम करेंगे मेन सॉल्यूशन। आप देखो ध्यान से, PQ समांतर AB है ना, ये गिवन है, ठीक है। यहां से मैंने एक चीज निकाला, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल और ये एंगल A दोनों क्या है, रेखा के एक तरफ है और इंटीरियर है, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर में है ना, ठीक है। तिरक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है ये, है ना। और इनका जो ये जो पेयर होते हैं, जो युग्म होते हैं, ये कैसे युग्म होते हैं, 180 वाले संपूरक, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो आपका है MXQ प्लस एंगल 1 नाम लिखा है ना इसका, ठीक है। चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल BMX, ये भी बोल सकते हो, BMX मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, लेकिन इक्वल टू 180। और ये क्या, कौन सा एंगल है, ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है ना, बनने वाले ये कोण है, ठीक है। ये कोण को ऐसे समझो। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 135। एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 में फाइंड कर सकता हूँ। एंगल 1 निकालने के लिए 180 में से माइनस करेंगे हम 135 को,
तो इस तरीके से एंगल 1 आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आते हैं नीचे वाले पर। ए बी समांतर है किसके? आर एस के, यहां से लिया हूं। ठीक है, अब ये समांतर लाइन है, रेखाएं हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये दो लाइन आपस में समांतर है और ऐसे करके डायग्राम बन रहा है। यहाँ बन रहा है 2, यहाँ बन रहा है 40। यही चीज है ना, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, बिल्कुल सही है। तो जो एंगल 2 है वो बराबर किसके है? एम वाई आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? जितनी इसकी है, 40 डिग्री। ठीक, हमारा मेन मकसद क्या था? ये फाइंड। नाउ अब ये मुद्दा है कि जो एंगल एक्स एम वाई है वो निकालने के लिए एंगल 1 में एंगल 2 जोड़ दो, है ना? दोनों एंगल जोड़ दोगे तो आ ही जाएगा। और एंगल 1 है 45, ये है 40। एंगल एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। बस यही चीज था, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया और उससे हमारे पास पैरेलल वाले बहुत सारे चीज आ गए। ट्रांसवर्सल लाइन यूज हो गया ना तिरक रेखा के, ये तिरक रेखा ऊपर के लिए, ये तिरक रेखा इनके लिए, और इस तरह से दो एंगल्स निकल गए। एंगल 1 में निकला, एंगल 2 में निकला। कैसे एंगल 1 और 2 के इक्वल है? नहीं, दोनों के सम के इक्वल है। सम दोनों को जोड़ करके निकाल रहा हूँ, एक्स एंड वाई। देखो ना, मैंने शुरू में कहा था, जब मैंने लाइन बनाया तो एंगल एम को क्या किया, इसने 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। उनका नाम लिखा मैंने, कहा एंगल 1 ऊपर वाला, एंगल 2 नीचे वाला, और दोनों को अलग सेपरेट करके निकाला। पहले एंगल 1 निकाली, वैल्यू निकाली, फिर निकाली। एक साथ नहीं निकल पाता क्योंकि हमें ट्रांसवर्सल लाइन नहीं मिल पा रहा था ना पूरा। हमने क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन लेने के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ, रेखा ये हुआ, इसने एंगल 2 निकालने में हेल्प कर दी और इसने एंगल 1 निकालने में, और दोनों का सम कर दिया तो मेन एंगल आ गया हमारा। ठीक है, इधर हो गया हुआ, नोट डाउन कर लो।